हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। नाउ स्टार्ट करने वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ मैं। एरोमेटिक कार्बन में इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर। बट स्ट्रक्चर को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियोस बनानी है। शॉर्ट वीडियोस में आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिक नाम कहाँ से आया हुआ है। ये जो एरोमेटिक वर्ड्स है ये कहाँ से आया हुआ है। एक्चुअली एरोमा जो वर्ड्स है ये ग्रीक वर्ड है, और एक ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट स्मेलिंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लेजेंट स्मेलिंग होती है। ओके, अब ये प्लेजेंट स्मेलिंग का मतलब क्या है सर? इसीलिए हमने इसको नाम दिया, एरिन्स नाम दिया है। सो द एरोमेटिक हाइड्रोजन कार्बन्स इज ऑल्सो नोन एज अ एरिन्स कंपाउंड। इसीलिए इस चैप्टर का नाम आपके हाइड्रोकार्बन में फोर्थ पार्ट में एरिन्स दिया है। तो ये बिल्कुल याद रखना आपने। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की पूरी रिसेंबल के बारे में। ओके, तो बेंजीन एंड कंपाउंड्स दैट रिसेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो भी कंपाउंड्स बेंजीन या बेंजीन की तरफ प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसके साथ रिसेंबल होते हैं, वो सारे के सारे एरोमेटिक नेचर्स में आ गए आपके। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो कि आपके डेली लाइफ में आता है, दैट इज अ बेंजीन कंपाउंड, जो बार बार और केमिस्ट्री में आपको दिखने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात गाइस दिमाग में बिठा लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, लिखने में मिस्टेक करते हैं मोस्टली, कि बेंजीन की जितने भी पर्टिकुलर बॉन्ड होते हैं वो सेम लेंथ के बॉन्ड होते हैं गाइस। ओके, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। तो आपको कोई स्केल ड्रॉ करके पर्टिकुलरली इसको ड्रॉ नहीं करना है। ओके, आपको अप्रोक्सीमेट ड्रॉ करना है बेंजीन को, तो एटलीस्ट कम से कम उतना तो कर ही सकते हो आप। ओके, बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो आप एग्जैक्टली बाजू में आपको इमेज दिख रही है, वो बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। मैं आपको और एक कंपाउंड दे रहा हूँ जो कि बेंजीन से रिलेट कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड नैफ्थलीन कंपाउंड। उसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर कैसे है। दैट इज अ टू बेंजीन रिंग रिलेट टू ईच अदर। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सर हाउ कैन वी से दैट दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड? तो सर क्या बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड इसलिए एरोमेटिक? क्या बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली ये भी आप लॉजिक लगा सकते हो कि बेंजीन से रिलेटेड बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन एरोमेटिसिटी किसको कहना है और किसको नहीं कहना है ये हमने आगे पढ़ना है। बिल्कुल हम बात बढ़ेंगे, वो उसकी अगला टर्म है उसका। एरोमेटिक का जो नैफ्थलीन कंपाउंड है, नैफ्थल बॉल की तरह है आपका। नैफ्थल बॉल जो आप यूज़ करते हो घर में, आपको दिख रहे बाजू इमेज में आपको नैफ्थल बॉल, दैट इज कॉल्ड नैफ्थल बॉल। तो नैफ्थलीन वहाँ पे यूज़ किया जाता है आपका। ओके, मेरे पास और एक कंपाउंड है एंथ्रासिन नाम से। ये 3 बेंजीन की लेयर से तैयार होता है, जो कि एक साथ लेयर होती है, दैट इज 3 बेंजीन लेयर। आपको दिख रहा है गाइस वहाँ पे 3 बेंजीन का कंपाउंड। दिस इज द 3 बेंजीन कंपाउंड। ओके, मैं अगला, ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, दैट इज द एंथ्रासिन कंपाउंड की इमेज है गाइस। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंथ्रासिन कंपाउंड। बिल्कुल शार्पनेस होता है इसके अंदर, और काफ़ी डायमंड की तरह बिल्कुल ये चमकता भी है। ओके, फ्यूरेन, दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गाइस। इट्स नॉट कंप्लीटली रिलेटेड टू बेंजीन, बट इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, जो कि एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। मैंने तो नहीं एक्सप्लेन किया, लेकिन साइंटिस्ट ने जरूर एक्सप्लेन किया इसको। उसने बताया हुआ कि वाई इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो हकेल नाम का साइंटिस्ट है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये है आपका फ्यूरेन कंपाउंड। फ्यूरेन कंपाउंड का कुछ ऐसे है जो बैक्टीरियल फिश डिसीज के लिए यूज़ किया जाता है, जो हम आगे पढ़ने वाले इस बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम। आगे हमारे पास है थायोपिन। इट इज आल्सो वन ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बिल्कुल कॉपी है फ्यूरेन की, बस फर्क इतना है कि सर ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर होता है। आपको इसकी इमेज दिख जाएंगी यहाँ पे, जो अलग अलग कलर कंपाउंड्स दिख रहे हैं आपको, दैट इज द थायोफिन कंपाउंड। ओके, बस इसके कलर पिगमेंट अलग अलग आ गए यहाँ पे, दैट इज आल्सो नोन एज अ थायोफिन कंपाउंड। इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक है। व्हाई? द सेम रीजन, जस्ट लाइक अ फ्यूरेन। आपका वही होगा जो मैं आपको फ्यूरेन में एक्सप्लेन करूंगा, वही रीजन यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल मेरे पास अलग भी है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बट आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं। दैट इज अ कैफीन, आपका जिस कॉफी में होता है कैफीन यूज करते हैं आप। जिसको कैफीन बीज दिख रहे हैं आपको वहाँ पे, ओके, कॉफी उसके बीज दिख रहे हो वहाँ पे, दैट इज अ कॉफीन बीज। ओके, आप जो यूज़ करते हो। मिथिल सैलिसिलेट आपको पता नहीं होगा, बट मिथिल सैलिसिलेट भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। पेन रिलीफिंग ऑइंटमेंट से आपका ये आपके एक बिल्कुल बॉटल में आता है, जो बॉटल में आपको बाजू में दिखा भी रहा हूँ, देख लीजिए, इसी बॉटल में आपका वो आता है पर्टिकुलर। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो आप प्लीज़ आप ध्यान में रखिए कि कौन से कंपाउंड किसके अंदर है। मिथिल सैलिसिलेट भी रिलेटेड है। दिस इज द आल्सो वन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड गाइस। आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। जो पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का, वो हम अगले लेक्चर में लेने वाले हैं। सो प्लीज़ कीप अपडेट रहो आप बिल्कुल। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि
अगला आने वाला वीडियो इसी के ऊपर आने वाला है भैया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे।